नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में। एशियन स्पेशल में आज बात गुजरात की, जहां राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। अगर गुजरात सरकार इस कमेटी की अनुशंसाओं के सामने आने के बाद समान नागरिक संहिता लागू कर देगी तो गुजरात देश का दूसरा ऐसा राज्य हो जाएगा जहां सामान्य नागरिक संहिता लागू हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड सरकार पिछले महीने ही अपने यहां यूसीसी लागू कर चुकी है। अब गुजरात भी उत्तराखंड की राह पर चलता नजर आ रहा है। दोनों ही राज्य भाजपा शासित राज्य हैं और इसमें पहले न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार संकेत दे चुके हैं कि यूसीसी देश भर में लागू किया जाना चाहिए। भाजपा शासित इसे अपने राज्यों में लागू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यूसीसी गुजरात चला उत्तराखंड की राह। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो अपने यहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर चुका है। इसके बाद अब गुजरात भी उत्तराखंड की राह पर चलने जा रहा है। गुजरात सरकार ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्य में समिति का गठन कर दिया है। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द यूसीसी लागू हो सकता है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए गुजरात सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रही है। इसी दिशा में गुजरात सरकार आगे बढ़ रही है। सभी नागरिकों को समान हक मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति के गठन का फैसला किया गया। ये समिति 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। सीएम पटेल ने कहा कि हम संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने देश में नागरिकों के समान हक के लिए कॉमन सिविल कोड पर अमल करने का फैसला लिया। भाजपा ने आर्टिकल 370 हो या 1 नेशन 1 इलेक्शन, ट्रिपल तलाक कानून जैसे वादों को पूरा किया है। इसी सिलसिले में गुजरात सरकार ने कॉमन सिविल कोड के लिए एक समिति का गठन किया है। देशना तमाम नागरिकोने समान हक मळे ते माटे कॉमन सिविल कोड नो देशव्यापी अमल करवानो निर्णय कर्यो छे। आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीनी भारतीय जनता पार्टीनी सरकार जे कहेवुं ते करवुं एक कार्यमंत्रने अनुसरीने सरकार काम करे छे। आर्टिकल 370 नी नाबूदी, 1 नेशन 1 इलेक्शन, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, ट्रिपल तलाक कानून वगैरह माटे जे वचनो आपवामां आव्या ते एक पछी एक पूर्ण थई रह्या छे। बता दें कि राज्य सरकार ने मसौदा तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो गुजरात में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता की जांच करेगी और कानून का मसौदा तैयार करेगी। इन 5 सदस्यीय समिति में एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। सदस्यों में सीएल मीना, आरसी कोडेकर, दक्षेश ठाकर, गीताबेन श्रॉफ शामिल हैं। ये समिति सभी पहलुओं का अध्ययन कर 45 दिनों के भीतर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेगी कि गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, यूसीसी संविधान की भावना है जो कि समरसता एवं समानता स्थापित करेगा।
गुजरात के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिले, इसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा यूसीसी कानून गुजरात में लाने के लिए एक समिति की रचना की गई है। ये समिति सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनाई गई है। समिति में आने वाले 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आज गुजरात सरकार द्वारा यूसीसी कानून के लिए एक कमेटी की रचना की है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई की ओर से की जाएगी। यूसीसी समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना देसाई होंगी, जबकि सदस्यों में वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सीएल मीना, एडवोकेट आरसी कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीताबेन श्रॉफ शामिल हैं। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई न्यायमूर्ति जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं। वो 13 सितंबर 2011 से 29 अक्टूबर 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में जज रही हैं। रंजना देसाई ने 1970 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से बीए की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद 1973 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से बीए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। जस्टिस रंजना देसाई जम्मू कश्मीर पर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। देसाई सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की जज भी रह चुकी है। एक सवाल के जवाब में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि रिपोर्ट तैयार करने में सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। समान नागरिक संहिता संविधान की वह भावना है जो समरसता और समानता स्थापित करेगी। गुजरात के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, इसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने यूसीसी समिति का गठन किया है। देखिए, उत्तराखंड का मॉडल एक श्रेष्ठ मॉडल है और कभी भी किसी भी प्रकार के एक ऐतिहासिक निर्णय जब लिए जाते हैं तब राज्य के सभी नागरिकों का रिव्यू उसमें जरूर से लिया जाता है और खास तौर पे इसमें अलग अलग समाज के लोगों का भी रिव्यू लिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूसीसी लागू किया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल और नियम को लॉन्च किया था। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी प्रदेश और उससे बाहर रहने वाले राज्यों के निवासियों पर लागू होगा। हालांकि इसमें अनुसूचित जनजातियों की छूट दी गई है। कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा था कि समान नागरिक संहिता लागू होने से समाज में एकरूपता आएगी। राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होंगे और दायित्व भी सुनिश्चित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन चुका है जहां यह कानून प्रभावी हो गया है। भाइयों बहनों, अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी।
वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उत्तराखंड और गुजरात की तरह राज्य में भी समान नागरिक संहिता लागू करने के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और मैं इस पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठेंगे और निर्णय लेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी, देवेंद्र जी, मैं, अजीत दादा, हम लोग सब बैठेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने यूसीसी कमेटी के लिए जिन रिटायर्ड जज रंजना देसाई को अध्यक्ष नियुक्त किया है, उन्हीं देसाई की अध्यक्षता वाली टीम ने उत्तराखंड में नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किया था। इस ड्राफ्ट में आदिवासियों को अलग से रियायत दी गई। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। राज्य सरकार ने इसका मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी की घोषणा कर दी है। अगर गुजरात में यूसीसी लागू होता है तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इससे कई बदलाव भी इसमें आएंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार यूसीसी को देश भर में लागू होते देखना चाहती है। इसके संकेत पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार दे चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया जाएगा, जो लोगों के सुझावों पर काम कर मसौदा तैयार करेगी। अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड के बाद गुजरात स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा। समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, भरण पोषण, संपत्ति के अधिकार, वोट देना और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करती है। यूसीसी सभी लोगों के लिए समान कानून है, चाहे उनका धर्म, जाति या समुदाय कोई भी हो। आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से गुजरात में क्या बदलाव होंगे। विवाह को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना होगा। ग्राम सभा स्तर पर भी पंजीकरण की सुविधा होगी। जाति, धर्म या समुदाय को ध्यान में रखे बिना तलाक के लिए एक कानून होगा। वर्तमान में देश के हर धर्म के लोग अपने व्यक्तिगत कानूनों के माध्यम से इन मामलों का समाधान करते हैं। बहुपत्नी प्रथा यानी पॉलीगैमी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष होगी, चाहे उनकी जाति या धर्म कोई भी हो। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार होगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। हलाला और इद्दत की प्रथाओं को बंद किया जाएगा। लड़कियों को लड़कों के बराबर ही विरासत में हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत कराना होगा। आधार कार्ड अनिवार्य होगा। 18 से 21 वर्ष की आयु के कपल को अपने माता पिता का सहमति पत्र जमा करना होगा। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे को विवाहित कपल के बच्चे के बराबर अधिकार मिलेंगे। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए पहली बार याचिका दाखिल करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। गुजरात सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है। संविधान का आर्टिकल 44 कहता है भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबको एक समान अधिकार होना चाहिए। उत्तराखंड के बाद गुजरात सरकार भी उसे लागू करने जा रही है। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो विदेशी कुरीतियां हैं वो खत्म होंगी। फायदा ये होगा कि जो महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे अत्याचार होते हैं वो कम होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से गुजरात में बाल विवाह सबके लिए अपराध हो जाएगा, बहुविवाह करना सबके लिए अपराध हो जाएगा, हलाला एक गंभीर अपराध हो जाएगा, मुताह भी एक गंभीर अपराध हो जाएगा, मिस्यार भी गंभीर अपराध हो जाएगा। भारत में जो कुरीतियां आई उनके खिलाफ कानून बना, उनको अपराध घोषित किया गया कानून बना के। सती प्रथा भारत में कुरीति शुरू हुई तो कानून बन गया, छुआछूत कुरीति शुरू हुई तो कानून बना। लेकिन जो कुरीतियां मुगलों के साथ में आई थी उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए कानून नहीं बना। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो गुजरात में भी तलाके हसन देना अपराध हो जाएगा, तलाके एहसन भी अपराध हो जाएगा, तलाके बाइन भी अपराध हो जाएगा, तलाके किनाया भी अपराध हो जाएगा। सबका ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, सबका प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, सबका डिवोर्स कोर्ट के जरिए होगा, मौखिक या चिट्ठी के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या एसएमएस के जरिए या ईमेल के जरिए ये जो डिवोर्स हो रहे हैं ये बंद हो जाएंगे। आज की डेट में क्रिश्चियंस के लिए जो कानून चल रहा है वो 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है। पारसियों के लिए 1936 का पारसी मैरिज एक्ट चल रहा है। मुस्लिम्स के लिए 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा है और हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट चल रहा है। तो ये जो केवल हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 में बना, वो स्वतंत्रता के बाद बना और वो संविधान लागू होने के बाद बना।
इसलिए वो जब कानून बनाते समय संविधान की स्पिरिट को देखा गया। हिंदू मैरिज एक्ट में महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया गया, माता पिता में कोई भेदभाव नहीं किया गया, भाई बहन के अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं किया, पति पत्नी के अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन ये जो 3 कानून पहले से चल रहे हैं, 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट, 1937 का शरीयत एक्ट, ये अंग्रेजों ने बनाया था, बिना किसी चर्चा के बनाया था, तो वो पूरी तरीके से महिला विरोधी है। उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, न उसमें किसी कुरीति को खत्म किया, न सबको समान अधिकार दिया। तो यूसीसी आने से ये जो पुराने कानून चल रहे हैं अंग्रेजों के समय के, वो रुक जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे और सबको एक समान अधिकार मिल जाएगा। बता दें कि गुजरात में भाजपा की सरकार है और बीजेपी के मुख्य एजेंडे में देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करना शामिल रहा। समान नागरिक संहिता को लागू करना सालों से बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। साल 2024 में पार्टी ने इसे अपने घोषणा पत्र में रखा था। 21वें विधि आयोग ने राय जाहिर की थी कि देश में यूसीसी की ना तो जरूरत है, ना यह वांछनीय है। इसके बाद 21वें विधि आयोग ने आंशिक रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रारूप पर आगे कदम रखा था। इसके बाद 22वें विधि आयोग ने प्रारूप तैयार कर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सार्वजनिक राय मांगी थी, जिसमें करीब 1 करोड़ सुझाव आयोग को मिले थे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी समय समय पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। पीएम मोदी ने संसद में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर 2 दिवसीय बहस का जवाब देते हुए इसका जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि भीमराव अंबेडकर ने सभी धर्मों के समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत की थी। उन्होंने कहा कि संविधान सभा चाहती थी कि देश में समान नागरिक संहिता को निर्वाचित सरकार के द्वारा लागू किया जाए और BR अम्बेडकर ने सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत की थी। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2024 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान समान नागरिक संहिता का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता पर बार बार चर्चा की है और कई बार इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं और अब केंद्र सरकार जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर कदम उठा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने सिविल कोड में 75 साल, अब हमें सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिकों को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी समय समय पर बोलते हैं कि देश में यूसीसी लागू करना शुरू से उनकी पार्टी के एजेंडे में है। पिछले साल संसद में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने कहा था कि भाजपा की सरकार देश के हर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेगी।
शाह ने कहा था कि संविधान में एक एंट्री है जो समान नागरिक संहिता की बात करती है कि हर जाति व धर्म के लिए समान कानून होना चाहिए। इसके बावजूद यूसीसी क्यों नहीं आया? संविधान सभा समाप्त होने के बाद नेहरू मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए, इसलिए इसे लागू नहीं किया गया। हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर देश का कानून बने हम नहीं चाहते, लेकिन कांग्रेस द्वारा लाए गए हिंदू कोड बिल में पुरानी न्याय व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं। चूंकि मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ लाए, इसलिए हिंदुओं के लिए यह ले आए। शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार पर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। मैं बताता हूं मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं। वो कहते हैं कौन रोकता है, हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। आपको बता दें कि 9 साल पहले केंद्र की मोदी सरकार ने लॉ कमीशन को इस कोड को लागू करने के लिए सभी पहलुओं पर गौर करने को कहा था। ऐसा पहली बार हुआ कि केंद्र की सरकार ने लॉ कमीशन को ऐसा करने को कहा। देश में यह मामला पहली बार 1840 में उठा था। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार समान नागरिक संहिता क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक नियम। परिवार के सदस्यों की आपसी संबंध और अधिकारों में समानता। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं। अगर गुजरात में यूसीसी लागू होता है तो वो ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। इससे पहले पिछले महीने ही उत्तराखंड में भाजपा नीतिधामी सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दिया है। हालांकि इसके बाद कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की पेशकश में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।